चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, पर चीन कई दुनिया से चावल का आयात भी करता है। हाल ही में चीन का एक कदम उस समय खासा चर्चा में रहा जब चीन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड अंश मिलने का हवाला देकर अप्रैल 2026 में 3 भारतीय कंपनियों के चावल निर्यात रद्द कर दिए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में धान समेत किसी भी खाद्य फसलों की व्यावसायिक खेती के लिए जीएम किस्मों को मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे में चीन के इस तरह के कदम को लेकर खूब चर्चाएं हुई और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। वहीं चीन ने भारत से टूटे चावल का आयात फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन चीन द्वारा अप्रैल 2026 में 3 भारतीय कंपनियों के चावल निर्यात रद्द किए जाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। बता दें कि अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ के चावल निर्यातकों के संगठन ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से इस मामले में दखल देने की मांग की है। आपको बता दें कि संगठन ने चीन द्वारा गैर बासमती चावल के कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करने का जिक्र करते हुए एक बयान में कहा कि चीनी अधिकारियों के इस कदम से भारतीय एक्सपोर्टर्स को काफी फाइनेंशियली नुकसान हुआ है। साथ ही कहा गया कि भारत में कमर्शियल खेती के लिए किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल को मंजूरी नहीं दी गई है और ICAR के तहत किसी भी चावल प्रोग्राम में GMO से जुड़ी कोई रिसर्च नहीं की जा रही है। भारत से उगाई और एक्सपोर्ट की जाने वाली सभी चावल की किस्में नॉन GMO हैं और ये नॉन GM चावल के एक भरोसेमंद ग्लोबल सप्लायर के तौर पर भारत की स्थिति को और पक्का करता है। कहा गया कि हालांकि इस क्लैरिटी के बावजूद कई कंसाइनमेंट को चीनी पोर्ट पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही बैक टू डाउन या कार्गो को दूसरे मार्केट में भेजने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क और ट्रेड में अनिश्चितता बढ़ने को लेकर चिंता भी जताई गई है। आपको बता दें कि संगठन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर भारतीय चावल निर्यातकों के हितों की रक्षा करने की बात कहते हुए इस निलंबन को रद्द करवाने का अनुरोध किया है। साथ ही राइस एक्सपोर्टर्स द्वारा गोयल से कई मांग भी की गई है, जिसमें चीन के सीमा शुल्क विभाग के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत कर GMO परीक्षण के मुद्दे को सुलझाना, सरकार की ओर से एक साफ व्यापार निर्देश जारी किया जाना, बंदरगाह पर मिलने वाले नॉन GMO सर्टिफिकेट को आखिरी और अनिवार्य मान्यता मिलना और प्रभावित निर्यातकों को वित्तीय राहत दिए जाने की मांग इसमें शामिल है। साथ ही चावल निर्यातकों ने चीन के लिए अनुबंध पंजीकरण को अस्थायी रूप से रोके जाने की मांग भी सरकार से की है। गौरतलब है कि चीन ने GM तत्व का हवाला देते हुए 3 भारतीय कंपनियों के चावल निर्यात रद्द कर दिए थे। अब चावल निर्यातकों ने सरकार से इस मामले में दखल देते हुए उनके हितों की रक्षा करने की मांग की है। बता दें कि भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे बड़े चावल उत्पादक देश हैं। हाल ही में भारत ने चीन को चावल उत्पादन में पछाड़ते हुए चावल उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है। भारत और चीन के बीच चावल व्यापार की बात की जाए तो 2020 के बाद से भारत चीन को चावल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। भारत द्वारा चीन को गैर बासमती और टूटा चावल निर्यात किया जाता है। अब चीन द्वारा भारत से टूटे चावल का आयात फिर से शुरू किए जाने को लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और भारतीय निर्यातक इस खबर के सामने आने के बाद एक्टिव भी हो रहे हैं। लेकिन निर्यात महंगा हो गया है क्योंकि ईरान युद्ध के कारण जहाजों को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बंकर फ्यूल की कीमतों में 50% की तेजी ने शिपमेंट कॉस्ट में इजाफा करने का काम किया है। बता दें कि 2022 के बाद यह पहला मौका है जब चीन को फिर से भारत के टूटे चावल का निर्यात शुरू हुआ है। 2021-22 में चीन ने भारत के टूटे चावल का इंपोर्ट अच्छी मात्रा में किया था, लेकिन भारत सरकार ने 2022 में मौसम से जुड़ी दिक्कतों के कारण फसल पर असर पड़ने की वजह से सप्लाई में कमी की आशंका को लेकर 2022 में टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। अब चीन द्वारा भारत से टूटे चावल के आयात को लेकर उठाया गया कदम इसलिए भी वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि हाल ही में उसने भारत से भेजे गए चावल में कथित GMO की मौजूदगी का मुद्दा उठाकर चावल की कई शिपमेंट्स को रिजेक्ट करने का काम किया था। ऐसे में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चीन ने भारत से टूटे चावल का आयात फिर से क्यों शुरू किया है। तो इसको लेकर प्राइस फैक्टर भी एक अहम कारण माना जा रहा है।